हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलोगे सर ठीक हैं। सही बताइए, ठीक हैं कि नहीं है? आप बोलेगा सर ठीक ही हैं। भाई साहब, संडे है तो विशेष खाने का प्रोग्राम तो होगा ही होगा, है ना। किसी ने मशरूम मंगाया होगा, किसी ने कुछ मंगवाया होगा, किसी ने कुछ मनवाया होगा। समझ गए? हाँ तो ठीक है। अरे खाने पीने वाला चीज़ है महाराज, खाइए पीजिए एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और मंडे का बैंक निफ्टी का व्यू लेंगे। मैंने निफ्टी का व्यू बना दिया, बराबर ठोक के बनाया और ये आपके सामने रख दिया। अब मैं बैंक निफ्टी का बनाने जा रहा हूं। बैंक निफ्टी का क्या व्यू है ये तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, चलो जी, अच्छी बात है। सब ड्यूरिंग मार्केट में बोलते हो कि सर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन हुआ, समय पे कर लीजिए, अच्छा रहता है। नहीं तो मुझे भी बहुत खराब लगता है कि ड्यूरिंग मार्केट में हम आपको जवाब नहीं दे पाते। समझ रहे हैं? हम जवाब नहीं देते हैं ना, हम खुद मतलब मेरे को खराब लगने लगता है कि यार जवाब देने। अब मतलब समझिए बात को, तो पहले ही निपटा दीजिए। मतलब बारात आने के बाद ना, कहावत है जब घर में भोज हो ना, उस समय सब्जी का पेड़ लौका नहीं बोया जाता, मतलब सब्जी का पेड़ नहीं लगाया जाता है। आग लग जाए उसके बाद कुआं खोद के पानी नहीं निकाला जाता है, पहले से व्यवस्था रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों के साथ तो बताइए इतना अच्छा व्यवस्था है। हम लोग भी कभी सोचते थे कि यार कभी कोई ऐसा हमको भी मिल जाए कि हमको उस मार्केट में सही रास्ता दिखा दे। ससुरा मिला ही नहीं है, जिससे पूछो सब। तो ये चीज़ है तो बढ़िया है। और देखिए मैंने लिख दिया नेक्स्ट वीडियो बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का वीडियो बन रहा है। इसके बाद का जो भी अपडेट होगा मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। मुझे पता है कि आईटी के लिए मन में ना बड़ी उत्सुकता है। बैंक निफ्टी आज के टाइम में परफेक्ट है स्विंग के लिए, बड़ा छोटा छोटा मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहां दिल में एक डर है। किसका? सभी लोगों का, आपका भी मेरा भी, सबके दिलों में। तो आप बोलोगे हाँ सर दिल में डर तो है। बैंक निफ्टी पे शायद मैंने एक पोजीशन है मेरा, एक पोजीशन जो 5% था उस पर प्रॉफिट बुक कर लिया था, और एक पोजीशन नहीं, 5 नहीं था, 4.5 था। एक पोजीशन तो है खड़ा जो माइनस में ही होगा, चाहे देखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, उस व्यू को बताने से पहले आप लोगों के मन में जो इतने सारे वीडियो आ रहे हैं ना यूट्यूब पे, इतना न्यूज आ रहा है जहां आपको बोला जा रहा है अमेरिका मंदी में आ गया। अरे ससुरा, अमेरिका मंदी में आया तब साल में 40% का रिटर्न दिया, हम लोग तेजिए में है तो कौन 0% रिटर्न और 1-2% रिटर्न में घूम रहे हैं। उससे अच्छा तो मंदी ये ठीक है महाराज, जहां साल का 40% का रिटर्न बन जाए। वहां क्या करना है जहां पर ही सब कुछ ठीक है, सिस्टम पैसा डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, रिटर्न नहीं बन रहा है। तो आपको दिमाग में ये गैस अभी के टाइम में डाला जा रहा है, अमेरिका ब्लास्ट होगा, अमेरिका एआई बबल है। ठीक है, हम किसी चीज से, देखिए मार्केट का एक नियम समझ जाइए, सुनिए सबका करिए अपना समझे? और आप बोलोगे सर ये मार्केट का थोड़ी है, तो हकीकत लाइफ का भी यही मतलब सिद्धांत है, फैक्ट है, यही है, थंब रूल यही है। सुनिए सबका करिए अपना। हाँ, किसी का उचित लगा तो मान जाइए, और नहीं उचित लगा भाड़ में जाओ, अपना आप करिए। आप राजा हैं भाई अपने मन के और अपने फाइनेंस के। तो सेम चीज मार्केट में करना है। मतलब देखिए कैसे मैं जीवन और मार्केट को रिलेट कर रहा हूँ, वो चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वक्ता, हाँ वक्ता नहीं हूँ। काश मैं भी कोई बड़ा वक्ता रहता ना, ससुरा नेता बन जाना था हम भी पीएम रहते। लेकिन चलिए ठीक है, बात की बात है, मजाक कर रहे, चलिए कोई नहीं। हाँ, कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, देश चलाना है, राज्य चलाना है, कोई एजुकेशन की आवश्यकता नहीं। आप देखिए ना, एजुकेशन एजुकेशन कहते हैं ना जी, देख लीजिए ना आप, बहुत पढ़ा लेंगे लड़का को, आईपीएस बना देंगे, मजिस्ट्रेट बना देंगे, इससे ऊपर क्या नौकरी में मिलेगा बताइए? राज्य का एक जिला मिल जाएगा, जिला से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट, जिसके लिए आपको पता नहीं दिन रात अपना बचपन छोड़ना पड़ेगा, जवानी छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके वो मुकाम आएगा, उसके बाद भी इतना टेंशन, इतना दबाव, दिमाग का तो रायता हो जाएगा साहब। और वहीं देखिए देश का मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? एजुकेशन किसी खाने में है? अगर खाने में रहता तो राबड़ी देवी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनती। ठीक है, इस चीज को समझ के चलिए। शायद मेरी बात कभी बुरी लग जाती होगी आप लोगों को, तो इग्नोर कर दीजिएगा। एजुकेट होना है, एजुकेशन बहुत जरूरी है एजुकेट होने के लिए, ना कि नौकरी पाने के लिए। हम लोग यही सीखे हैं, बेटा पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो बियाहो नहीं होगा, जिसको बोलते हैं छोकरी नहीं मिलेगा, मतलब शादी भी नहीं होगा, यही कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से
दवा में तो काम करना पड़ता है, हिम्मत से डिसीजन लेना पड़ता है। रियल मायने में मेरे को मार्केट बहुत ही सिंपल लगता है, बहुत सिंपल। तो आप बोलोगे कैसे सिंपल लगता है सर? तो एक लाइफ का एक बहुत कड़वा एक्सपीरियंस बताते हैं। चलिए बैंक निफ्टी पे डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोनो बहुत बड़ा महाभारत है, कहीं नहीं जाना है। एक लाइफ का ना बहुत बड़ा आपको हम सीख देते हैं। आप मेरी बात याद रखना, नौकरी पेशा होना, बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो बिजनेसमैन को भी ऐड कर लेता हूँ। नौकरी पेशा होना, अगर आप की पत्नी अगर बोल देती है ना कि जॉब छोड़ दो यार, भाई साहब ये वर्ड जो है ना, अगर आपकी पत्नी बोल देती है कि जॉब छोड़ दो, चलो कुछ करते हैं, चाहे चलो जो अपना है उसी को संभालते हैं, तो समझिए ना आप स्वर्ग लोक तक जीत के चले जाइएगा। आप महाराणा राणा सांगा की तरह ना 80 युद्ध जीत जाइएगा अगर आपकी पत्नी आपके साथ है। कोई सा भी युद्ध आप हारिएगा नहीं, हाँ चोट लगेगा, हारिएगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और जिस व्यक्ति ने अपने पत्नी को कन्विंस कर लिया वो दुनिया जीत सकता है। आप बोलेंगे कि नहीं सर मेरी पत्नी तो मेरी बहुत प्रिय है, धर्म वर्ता है, जो भी आप कहना चाहते हो कह लो। कभी उनको बोलिए ना कि यार सोच रहे ना हम जॉब छोड़ देते हैं, चलो ना कुछ करते हैं। एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, उसके बाद पहला रिएक्शन बहुत खतरनाक आएगा, फिर चारों साइड से आएगा समझ रहे, चारों साइड से, एक तरफ से नहीं, चारों साइड से। उधर से आएगा जीजा जी, तब फूफा जी, तब फलाना जी, तब अरे, फिर बाद में मेन बॉस का भी एंट्री होगा, अरे आप कैसे नौकरी छोड़ दीजिएगा, हम तो शादी किए थे नौकरी देख के ये सब लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, जो अभी हैं और जो चाह रहे हैं कि सर कुछ करें, तो उनको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर आपको जीतना है ना तो अपनी पत्नी को जीत जाना। दुनिया आप जीत लोगे, मार्केट आपके सामने कुछ नहीं है। अगर उस चीज़ को आपने हैंडल कर लिया, मार्केट उसके सामने कुछ ही नहीं है भाई। इसीलिए आप लोग देखते होंगे हम अपनी धर्म पत्नी को प्यार से ऑपरेटर बोलते हैं कभी ट्राई करके देखिएगा, फिर मेरे द्वारा कही हुई बातें ना आपके कानों में ना कॉलबेल की तरह टिंग टिंग करेगा और बोलेगा कि यार सर आपने बात तो सही कहा था, मानता नहीं है कोई चलिए ओवरऑल ठीक है। तो जॉब छोड़ने से पहले मेरा यही सजेशन है कि उनको जीत लेना सर, फिर आप जॉब छोड़ सकते हैं। और अगर वो आपको कुछ बोले तो कृपया करके रिएक्ट मत करना, नहीं तो लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। वहां आपको किस कारण से बोल रही है उस कारण को तोड़ देना, बस हाथ में पकड़ा देना उस कारण को तोड़ के। और वो कारण मैं बता दे रहा हूं, पैसा। उनको पैसा पकड़ाना, तनख्वाह से ज़्यादा कमा के उनको हाथ में देना, और देखना वो एक दिन बोलेगी कि यार क्यों नौकरी कर रहे हो मेरे भाई, चल यार छोड़ो ये सब, खुद बोलेगी। वो दिन आप अगर आपकी ज़िंदगी में आ गया ना, आप नौकरी को आराम से छोड़ सकते हो और आप मान के चलो कि आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओगे। ये भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। बाकी सर मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट अपने साथ है और हम मार्केट के साथ हैं। ये सब मैं छोटा छोटा ट्रिक इसलिए बताता हूँ कि आप लोग वो चीज़ करो और उसका बेनिफिट हो। हवा में कोनो चीज़ नहीं हम बताते हैं। दूसरा, जितने भी नौकरी पेशा आदमी है ना, कोई ना कोई धंधा करो, कुछ ना कुछ सर छोटा काम करो। आपके लिए अंबानी साहब नहीं आएंगे कि लो भाई ये धंधा करो, कुछ ना कुछ करो सर, नहीं तो खाना मत खाओ, एक टाइम खाना बंद कर दो। जब शरीर को कष्ट होगा ना, आपके लिए धंधा निकल के आएगा, आपके मुताबिक आएगा, आपके अनुसार आएगा, नहीं तो एक टाइम खाना बंद कर दो। शरीर मानेगा कैसे नहीं? शरीर जब मानेगा तभी वो मन पे दबाव डालेगा, और जब मन पे दबाव डालेगा तो आपको एक पॉजिटिव वेव के साथ कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि शरीर को अगर जीवित रहना है तो वो अपने अनुकूल वातावरण चाहता है, और आपने उसके अनुकूलन को छेड़ दिया तो आपको वो चीज़ वो खींच के ला के देगा। ये चीज़ आप मान के चलो। अगर मेरा मोटिवेशन आपको कुछ करने के लिए उग्र कर रहा है तो समझिए कि आप अभी जीवित हैं और आपके अंदर वो आग है कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जो चल रहा है तो चल ही रहा है सर, देखिए रहे। मेरा फर्स्ट पेंशन अगर कभी आएगा ना, कभी क्या आना ही है, अभी नहीं आएगा, 2 महीना बाद आएगा, दिखलाएंगे आप लोगों को कि मेरा फर्स्ट पेंशन कितना आया है। ठीक है उतना तो आज के डेट पे स्कूल का क्या बताएं। चलो कोई नहीं, आइए वापस आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए फिर ये वीडियो लंबा हो गया, हम कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहीं रहेगा, हम और आप कहीं चले जाएंगे बस। तो ये 7 तारीख नीचे है, 3 तारीख ऊपर है, बराबर है तो बराबर है। तो 3 तारीख का जो लो था वो 5718 था। आप बोलोगे यस,
5718 था। फिर उसके बाद जो लो है 4 नवंबर का वो 5732 हुआ, मतलब इससे अप हुआ, हाँ अप हुआ। फिर हुआ क्या कि उसके बाद धड़ाम से नीचे आ गया 57521 हुआ, मतलब ये। फिर उसके बाद धड़ाम से और नीचे जाके लो बना दिया। आप बोलोगे यस सर लो तो बना दिया, लोअर तो लोअर लो बना दिया, लेकिन हाई में जब देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है ना, कभी कल कंफ्यूज करता है, तो उसके लिए हम बता देते हैं कि 58247 इसको क्रॉस नहीं किया, कम बनाया, फिर उससे कम ये हुआ और उसके बाद ये एक हाई दिया। नजर रखना है। और बैंक ऐसे भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी को खींचने का पूरा कोशिश कर रहा है और जो इसने क्लोजिंग दिया है वो काफी ठीक क्लोजिंग दिया है। लेकिन 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 अपने को इस पे अब फुल कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब भैया ये इसको क्रॉस करेगा। लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम हाई तो ज़्यादा है, 5866 समथिंग है, तो एक मिनट चेक कर लेते हैं। 58469 यही है ना जी, ये 5877। तो ये जो लेवल है ना, इसको जब क्रॉस करेगा ना तभी हम मतलब यहाँ से ज़्यादा बुलिश होंगे। तो बोलिएगा सर 1500 पॉइंट, हाँ 1500 पॉइंट ठीक है, तो एक लॉट यहाँ हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ बड़ी गिरावट दिख नहीं रही है, एक ही जगह पे काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहा है, तो एक लॉट मेरा लगा हुआ है। अब आप लगाओगे नहीं लगाओगे ये आप जानो साहब, ये मैं नहीं बताने वाला, मैं तो एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ। हाँ तो आप समझदार हैं तो ठीक है, नहीं समझदार है तो सर हम तो समझदार ही तो नहीं आप में उत्पन्न कर सकते, इस चीज़ को समझिए आप। अब वेलफेयर उतने होगा कि मेरा फेयरवेल मत हो जाए, काहे तो कई बार दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ से बाउंस बैक जो आया है वो ये जो लो है ना, हाई था ना यहाँ से एक, तो अभी भी इसका बड़ा मतलब ये 56,500 इसका अच्छा सपोर्ट है। आपको 56,500 छोड़िए, आपको ये जगह 57,000 आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो अभी ये मतलब क्या मतलब ठीक है। और बैंक निफ्टी में पोजीशन भी बढ़ा है इंडेक्स में, ओके 500 में बढ़ा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 में बढ़ा। अच्छा निफ्टी 50 का हम नहीं किए हैं, चलो कर देंगे। तो फाइनेंस का पोजीशन बढ़ा है तो हम इस पर पॉजिटिव हैं और एक लॉट के साथ अभी हम वेट करेंगे। अगर आप बोलोगे कि सर तो फिर हम दूसरा लॉट कब लगाएं, दूसरा लॉट नहीं लगाएंगे, एक लॉट के साथ काम करेंगे और यहां वेट करेंगे बस। तो आप बोलोगे सर तो क्या यहां से गिरने का आशंका है, तो हाँ भाई है। बैंक निफ्टी आराम से स्माइल करके 3000 4000 पॉइंट माइनस भी होता है, प्लस करने जाओ तो 2000 पॉइंट होता है, 2500 होता है, माइनस करने जाओ तो 4000 पॉइंट माइनस हो जाता है। तो इसलिए समझना है कि ये जो इस तरह का भी चल रहा है तो क्या निगेटिव होगा, अभी फुल सपोर्ट में चल रहा है और ये निगेटिव ज़्यादा होने का राह में नहीं है। तो हम लोग को विशेष ध्यान रख के चलना है। और कैश देखिए, मेरे सब वीडियो में आपको एक चीज़ तो सुनने को जरूर मिलेगा कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश बराबर रखना था। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ना कि याद हो जाए, ये आपको ना हमेशा याद रखें कि भाई कैश है तो बेचैन नहीं होना है और पूरा पैसा मार्केट में लगा के घू घू की तरह नहीं बैठ जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बैंक निफ्टी खरीदना है तो कोई ऑप्शन चैन में जाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक 20 खरीदिए, लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं, ये पावर है, समझे ना। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता, नए लड़के रहते हैं उनको नहीं पता रहता, तो वही मैं बता दे रहा हूँ। इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छा मतलब है अभी, और टोटल 13 बैंक इसके अंदर आते हैं, 10 बैंक निफ्टी में और 3 अदर करके 13। जिस ओ सॉरी ये नहीं है, ये तो आईटी है, कहाँ गया बैंक का, ओके। तो ये बैंक 20 है साहब, और इसमें टोटल 12 बैंक निफ्टी में आते हैं और 2 मिला के 14, तो पूरे 14 हैं, जिसमें आप HDFC ICICI स्टेट बैंक कोटक सब मेन दोनों हैं, HDFC और ICICI, तो इनका मतलब ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है। तो मैं बैंक में निगेटिव कम हूँ, पॉजिटिव में इसमें यह है कि ये निफ्टी को सपोर्ट करेगा, रीजन इंडेक्स सब में इसका पोजीशन बढ़ा है तो पैसे का फ्लो उधर जाएगा। लेकिन न्यूज बेस पे गिरावट बनती है और आने वाले समय में बन सकती है। हम लोग को इस समय एक लॉट से ज़्यादा कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहिए, एक लॉट लगा के वेट करना है। अगर आ गया तो ठीक है, प्रॉफिट 5%, नहीं आया तो हम वेट करेंगे, थोड़ा नीचे आएगा फिर हम अपना मूड माहौल और पॉजिटिव करके नया फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। इतना ही कहकर देखिएगा सर, बात करने में ना थोड़ा बात बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, है ना, नहीं होता तो फास्ट कर लीजिएगा। तो क्या ना कि बात करने में निकल जाता है बातों बातों में, और हम चाहते हैं कि हर लोग अपने हिसाब से अपने फ्रीडम से काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे साहब तभी देश आगे बढ़ेगा। संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्टि जो है ना, लिखा हुआ है कि संतुष्टि परम सुखम, तो संतुष्ट का मतलब होता है कि पैसे से संतुष्ट नहीं, अपने काम से संतुष्ट होना है। जब आप अपने काम से संतुष्ट होइएगा ना तभी परम सुखम मिलेगा, अदरवाइज मन बेचैन रहेगा। तो जो आपका काम है उसको प्रॉपर करिए और संतुष्टि। लेकिन लोग क्या है, पैसा नहीं है क्या है, संतोषम परम सुखम, अरे काहे का सुख भैया, ठीक है, मतलब अर्थ का ना, तो लोग हमेशा
अपने लिए एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, और जिसने एक्सक्यूज ढूंढा है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है, वो दूसरे को एक्सक्यूज चपकाया है। क्या किया है? चपकाया है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, है मार्केट कोई नहीं समझ सकता है, मार्केट में ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर मार्केट चलाता है, ऑपरेटर चाहेगा तो ये कर देगा, ऑपरेटर चाहेगा तो वो कर देगा। अरे भैया, हम तो ऑपरेटर के साथ जिंदगी बिता रहे हैं हमें ऑपरेटर से क्या डरना? बात समझ में आ रही है? जब किसी को समझ में नहीं आता है ना, तो डर का सहारा लेता है और अपनी कमजोरी को उसमें छुपा लेता है। ये सब है, ये सब सिस्टम है, ये सब सिस्टम है, बाकायदा सिस्टम में ये लीगल है। और उसी में कोई सही बोल दिया तो सिस्टम में अलीगल है, इलीगल है, माफी चाहेंगे, इलीगल है। तो बात को समझिए और आनंद लीजिए और TBSM के साथ जुड़े रहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग जैसे प्रेम करने वाले साथी मुझे मिले हैं। मैं इसके लिए भगवान का लख लख बधाई देता हूँ और आप लोगों का साथ बना रहे, बढ़िया है। अब बाकी जिनको फेस पैक वगैरह मंगाना है आप मंगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट्स की दुनिया में इतना लंबा वीडियो देखने वाले लोग अब कम ही हैं, ये प्रजाति कम ही है, लेकिन यही प्रजाति जो है वो फाइनेंस की दुनिया का मेन की होल्डर है। ताला कितना भी बड़ा रहे, चाबी छोटा ही रहेगा साहब। तो इतना बातें सुन के टिकने वाले लोग कम ही रहेंगे। कुछ है, कुछ की होल्डर है जो मैं जहाँ गलती करूँगा वो मुझे बताएंगे कि सर आपने यहाँ गलती किया, और मुझे खुशी होता है कि हाँ सर मैंने गलती किया। कभी कल क्या है ना, बोलने में निकल जाता है, कोई हम लोग स्क्रिप्ट लिख के थोड़ी रखते हैं। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो फेस पैक जिन्होंने नहीं ऑर्डर किया प्लीज़ ऑर्डर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।